नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज लोकसभा के भीतर राहुल गांधी ने क्या अपने शब्दों की गरिमा नहीं रखी? क्या राहुल गांधी ने पूरे हिंदुओं को गाली दी है? और आपको बता दें, राहुल गांधी ने आज लोकसभा के अंदर कहा है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा 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 की बात करते हैं। और इसके साथ वहीं पर अचानक से पीएम मोदी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश के हिंदुओं को ये बात कही है, इस पर मुझे आपत्ति है। इसके साथ गृह मंत्री उठ खड़े हुए। गृह मंत्री ने भी जमकर विरोध किया राहुल गांधी का और कहा कि प्रतिपक्ष के नेता ने पूरे हिंदुओं को गाली दी है, पूरे देश से ये माफी मांगे। अमित शाह ने कहा कि पूरे देश के हिंदुओं को इन्होंने कहा है हिंसक है हिंदू। और क्या राहुल गांधी ने दर्शकों अपना आपा खो दिया है? क्या राहुल गांधी की स्क्रिप्ट में थोड़ी मिसप्रिंट है? क्या राहुल गांधी के स्क्रिप्ट में क्या थोड़ी ढिलाई हो रही है? फिर से दो जगह से जीते हैं भैया, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी को क्या बोलना है कुछ समझ में नहीं आता। आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक नया पाठ पढ़ा है, हिंदुओं पर अब राजनीति करते नजर आ रहे हैं। पहले हिंदू याद नहीं थे, ऐसा जनता कह रही है। मैं आपको वही बता रही हूं, जनता कह रही है कि आज ये जब हिंदुओं का वोट इनको कुछ परसेंट नहीं मिला है, तब ये हिंदू हिंदू कर रहे हैं। आज सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. Then Prime Minister will speak. This will happen here. If you are doing this, it will repeat again. भाई
ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भगवान शिव की फोटो को बार बार सदन के अंदर राहुल गांधी ने दिखाया है। राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर बड़ी बात कही है। जब घोर आपत्ति हुई, घोर निंदा बीजेपी और एनडीए के सांसदों ने किया, तब पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है ये कहा है राहुल गांधी ने कि मैंने ये नहीं कहा। पीएम मोदी उठ खड़े हुए, पीएम मोदी ने कहा ये गंभीर बात है, ये जो बोल रहे हैं राहुल गांधी। अमित शाह ने कहा पूरे देश से माफी मांगी, आपने हिंदुओं के लिए आपत्तिजनक बातें की हैं। तभी राहुल गांधी को लगा कि भाई ये क्या बोल गया मैं, तो उन्होंने कहा पीएम मोदी और बीजेपी हिंदू समाज पूरा नहीं है। तो आपने फिर किसको बोला? आप बताइए ना, किसको बोला आपने? भगवान शंकर की फोटो लेकर अभय मुद्रा की बात करना, सिखों को लेकर अभय मुद्रा की बात करना। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां इस्लाम को लेकर राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की बात कही है। उसी वक्त अमित शाह ने कहा अभय मुद्रा की बात मत कीजिए। राहुल गांधी ने कहा ये केवल डराते हैं। भगवान शिव ने भी कहा था कि डराओ मत, डरो मत, और त्रिशूल अपना गाड़ दिया। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह
कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने भगवान शंकर का जिक्र किया और कहा भगवान शंकर भी डरो मत डराओ मत कहकर अपने त्रिशूल यहां जमीन में गाड़ दिया था। तो ये भगवान शंकर को तो समझें। इसके साथ उन्होंने कहा इस्लाम में भी है अभय मुद्रा, जब हम दोनों हाथ जोड़ते हैं तो दाएं हाथ पे अभय मुद्रा दिखती है। और यहाँ पर गुरु नानक साहिब की भी फोटो को देखिए तो अभय मुद्रा हमें दिखाई देती है। तभी अमित शाह उठ खड़े हुए और कहा कि अभय मुद्रा की बात ना करें, दिल्ली में सैकड़ों सिखों को इन्होंने मरवाया था, दिन दहाड़े दिल्ली में सिखों भाइयों की हत्या इन्होंने कराई थी, कत्लेआम हुआ था और इन्होंने आपातकाल में पूरे देश को भयभीत किया है। अभय मुद्रा की बात करते हैं राहुल गांधी। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत किया है। मैं नेता विपक्ष को पहले भाषण में सदन के संग पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या इन्होंने इस्लाम का जिक्र करने से पहले क्या इन्होंने पूछा इस्लामिक विद्वानों से? क्या अमित शाह ने कहा कि क्या इन्होंने सिखों के बारे में बात करते हुए जो ये अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने एसजीपीसी से पूछा कि मैं ये क्या कह रहा हूं, अभय मुद्रा क्या सिखों के गुरु नानक साहब के हाथों में दिखाई देता है क्या? राहुल गांधी देखिए दर्शकों कुछ भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी का ये बेनकाब हो रहा है चेहरा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी बड़ा तंज कसा है। कहा क्या किसी अन्य धर्मों का अपमान ये इस तरीके से कर सकते हैं? क्या इन्होंने इस्लाम के बारे में कहा? क्या इन्होंने आतंकवाद का जिक्र किया इस्लाम को लेकर? लेकिन नहीं, इन्होंने केवल हिंदुओं को हिंसक बताया है। और इसी तरीके से आपको बता दें अमित शाह वहां खड़े हो गए, राजनाथ सिंह ने भी आपत्ति जताई। राहुल गांधी कह रहे हैं ये देखिए बीजेपी में भी भय है, अभी सब चुप हो गए। मतलब देखिए कुछ भी कहते हैं, हंसी भी आती है कभी कभी। राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं। राजनाथ सिंह को लेकर कह रहे हैं माननीय स्पीकर साहब, राजनाथ सिंह जी जब सदन के अंदर आ रहे थे तो मुझे देखकर नमस्ते कर रहे थे, अभी मोदी के बगल में बैठे हुए हैं तो एकदम चुप हैं, डरते हैं पीएम मोदी से, पीएम मोदी के सामने वो सीरियस हैं। मतलब कुछ भी बच्चों वाली बातें करना। राहुल गांधी की बातें अब आम हो गई हैं और जनता यही वजह है कि लिख रही है कि उनको हम सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन देखिए 2 जगह से चुनाव लड़े, वायनाड सीट छोड़ी, अब कांग्रेस के सांसद 98 हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी राहुल गांधी क्या इससे अब हिंदुओं के अपमान में क्या ये देश से माफी मांगते हैं? और ये बार बार कह रहे हैं डरो मत डराओ मत, हम तो पूरे धर्म का सम्मान करते हैं। इस्लाम के लोग अल्पसंख्यक को ये डराते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं और हम तो ये जानते हैं कि इस्लाम में और अल्पसंख्यक भाइयों ने देश में पत्थर जितनी अपनी यहाँ पर बलिदानी दी है और देश के लिए खड़े हैं। ये तमाम राहुल गांधी धर्म की राजनीति संसद के अंदर खड़े करते नजर आए। आपको बता दें एक और बात, बार बार माइक बंद को लेकर भी लोकसभा स्पीकर ने कहा उनको कि जब आप बोल रहे हैं आपका एक बार भी माइक ऑफ नहीं हुआ है, आप कैसे बार बार माइक बंद होने का इल्जाम लगाते रहते हैं? ये व्यवस्था होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं आप सदन की गरिमा बनाए रखें। दर्शकों राहुल गांधी की बातों पर ही सदन में हंगामा हुआ। ना वो हिंदू को हिंसक बोलते हैं, ना बीजेपी एनडीए के सांसद उठकर खड़े होते हैं और ना उन पर आपत्ति जताते। ये तमाम बातें राहुल गांधी की इतनी ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली है कि आज तमाम लोग राहुल गांधी की यहाँ पर धज्जियां उड़ा रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और कह रहे हैं राहुल गांधी कभी नहीं सुधरेंगे और कल के डेट में अगर ये सरकार बना ले तब तो हिंदुओं का कत्लेआम क्या होगा देश के अंदर, जो ये हिंसक कह रहे हैं हिंदुओं को, यानी कि हिंदू को क्या मिटाना चाहते हैं। राहुल गांधी की ये बातें बेहद गंभीर, पीएम मोदी ने तुरंत उठकर सदन के सामने बोला, बेहद गंभीर बातें हैं। अमित शाह ने कहा देश से माफी मांगिए। आपको बता दें एक और बात, राहुल गांधी ने सदन में नियमों का उल्लंघन किया है। किसी भी फोटो को दिखाकर आप बार बार सदन में भाषण नहीं दे सकते। राहुल गांधी ने आज संविधान को तो छोड़िए, जय संविधान का नारा देते हुए उन्होंने कहा, स्टार्ट किया भाषण, हर जगह संविधान को लेकर आ रहे हैं, संविधान के बारे में दिखा रहे हैं कि हम ही एक बचाने वाले हुए हैं पैदा। और देखिए यहाँ पर भगवान शंकर की फोटो और पीछे मुड़कर सांसद को दिखा रहे हैं, जबकि ये नियम है कि आप लोकसभा स्पीकर को प्रेजेंट कर रहे हैं ना अपने भाषण को, वहां सामने देखिए। वहीं पर ओम बिरला ने उन्हें बोला भी कि आप सामने देखकर बात कीजिए। बीजेपी के सांसद वहां पर विरोध करने लगे, एनडीए के सांसद विरोध करने लगे और तब विपक्ष के नेताओं ने राहुल गांधी पर हामी भरी। राहुल गांधी ने कहा
कि यहाँ पर ये देखिए क्या हो रहा है, तब लोकसभा स्पीकर ने कहा कि आप पीछे मुड़कर बात मत कीजिए। और राहुल गांधी बार बार डराने की कोशिश है, मैं गया था, नीट में धांधली हुई है, लोग स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, अग्निवीर को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं, अग्निवीर मुझसे बात करने आते हैं। एक और मनगढ़ंत कहानी, महिला आती है और कहती है राहुल गांधी जी बचा लीजिए, मुझे पति रोज पीटता है। तो क्यों पीटता है भैया? तो मैं उन्हें खाना नहीं दे पाती हूं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। ये सरकार अडानी अंबानी की है। ये तमाम बातें फिर से एक बार सदन के अंदर राहुल गांधी करते नजर आए हैं और ये तमाम बातें राहुल गांधी की दिखाती है कि राहुल गांधी क्या वाकई अपरिपक्व नेता है। किताब पूछ रही है, मांग कर रही है। आपको बता दें उन्होंने कहा महापुरुषों ने हमें संदेश दिया है, डरो मत डराओ मत। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो हिंदू कहते हैं अपने आप को, वो 24 घंटे हिंसा हिंसा नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं, हिंदू धर्म में साफ लिखा है सच का साथ देना चाहिए। इसी बात पर सदन में जबरदस्त हंगामा है और आज ऐसा लग रहा है कि अब सदन ये वाकई चलने नहीं देंगे, ये लगातार हो हंगामा करेंगे और यही सदन की गरिमा तमाम कांग्रेस के लोग बनाकर रखेंगे। बातें तो यही प्रतीत होती है। अब देखने वाली बात होगी क्या तमाम बातों के बाद ये सदन में शेष चर्चा होने देंगे या ऐसे ही विरोध जताएंगे। आपकी क्या राय है? क्या हिंदू समाज को राहुल गांधी ने गाली देकर ठीक नहीं किया? जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया आपका।